देखो, कर्मा में मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि जो आपके कर्म है ना, वो आपके साथ ज़रूर होते हैं। कि मैंने मैंने आज तक देखा है जिसने मेरे साथ बुरा किया ना, हुँ, टच वुड, वो वापस आया है। ये चीज़ करनी आसान नहीं होती। मुझे आसान पता नहीं। है कि मैं तैयार होकर जाती हूँ, पहले मैं घर का काम करती हूँ, मैंने हुँ, कभी आज तक एक भी मेड नहीं लगाई। पोस्ट करो तो और 2 रील कैसे पोस्ट करना है? फर्स्ट एक साथ में या अलग-अलग टाइमिंग पे? अलग-अलग टाइमिंग, मतलब अलग-अलग। सुबह एक शाम को। हुँ, अब ये नहीं है कि आपने हाँ, ये कर दो कि आप दोपहर में ही पोस्ट कर रहे हो, ये हुँ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सुबह और शाम। आप अपने काम के साथ में कैसे बच्चों को टाइम दे पाते हैं? क्योंकि मैं बहुत फुर्ती वाली हूँ ना, सारा अच्छा। काम कर लेती हूँ। हुँ, मतलब मेरे पास लोग कहते हैं टाइम नहीं है, हुँ, मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है। बहुत टाइम है। मैं इतना मैनेज करने के बाद भी अपने बच्चों को टाइम दे देती हूँ, उनको पढ़ा भी लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, द कुसुम राना शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, लेके आई हूँ आपके लिए एक नया एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे जो खास मेहमान हैं, प्रीति तनेजा। तो सबसे पहले कुसुम राना शो में आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ओके, और बहुत खूबसूरत भी लग रही हो आप। ओह! थैंक यू। ओके, तो हर किसी की एक जर्नी होती है। जी। यूट्यूब में आने के बाद का फेज़ तो एक अलग हो जाता है इंसान का, जी, लेकिन जी। यूट्यूब में आने से पहले हुँ। प्रीति तनेजा को जानना चाहते हैं। अ, क्या करती थी प्रीति तनेजा? मैं बताती हूँ आपको कि मैं सबसे पहले तो ना हाउसवाइफ़ ही थी, हुँ, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। हाउसवाइफ़ के साथ मैं काफ़ी टाइम रही, हाउसवाइफ़ मतलब अपना काम करती रही, लेकिन हुँ, उसके बाद हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हमें पदमपुर छोड़ना पड़ा, जहाँ पे मेरी शादी हुई थी। हुँ, वो छोड़कर हम गंगानगर आ गए। हुँ, तो वहाँ पर मुझे शोज़ करने का बहुत शौक था कि जैसे मॉडलिंग करना और हुँ, ऐसा ना, हुँ, तो मुझे किसी ने कहा कि आप मॉडलिंग ट्राई करो, तो हुँ, मैंने मॉडलिंग की। हुँ, वहाँ से मुझे किसी ने कहा कि आप डांस बहुत अच्छा करती हैं, आप मतलब बढ़िया बढ़िया डांस कर है। लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, तो आप हुँ, क्यों ना एरोबिक्स क्यों नहीं सीखती? हुँ, मैंने कहा ये एरोबिक्स होता क्या है? मुझे होता ये क्या नहीं है? पता था। राइट। एक्चुअल में मुझे बिल्कुल भी एरोबिक्स के बारे में एक ए भी नहीं पता था। हुँ, तो फिर मैंने सीखा वो, हुँ, और उसके बाद मैं गंगानगर में सबसे बेस्ट ट्रेनर में वो मैं कहलाती थी एरोबिक्स की, कि एक लेडीज़ ट्रेनर है। वाव! तो मैंने वहाँ से अपनी जर्नी वो एरोबिक्स की, मतलब 10 साल मैंने वो काम किया अपने जिम में। एरोबिक्स, हाँ, उसके ओके। बाद आपके फिर सामने यूट्यूब में कैसे कन्वर्ट हो गई आप? ये हो गया कि मेरा शौक मतलब था एक ना। जिम वाली लड़की कैसे ज यूट्यूब में फिट हो गई? हाँ, तो मैं यही बता रही हूँ कि ये मेरा पैशन तो बचपन से ही था कुछ हुँ, बनने का। हुँ, तो ये तो मेरा पहले था, और उसके साथ मेरा डांस तो ये था, वो भी चलता रहता था। हुँ, मैं अपने आप डांस करना, ये तो मेरा हमेशा से रहा है कि घर में डांस करना और अकेले में ही डांस करना, हुँ, और है ना? तो उसके बाद से एक बार रील बनाना, फिर हुँ। रील बना ली कि साथ-साथ जिम की भी रील बना ली, अपनी भी रील बना ली। तो उससे मेरा सफ़र एकदम स्टार्ट हो गया कि स्टार्ट हो हाँ, गई। कि मैं कुछ कर सकती हूँ। लोग ने मुझे बोला कि आप बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा डांस करते हो, मतलब हुँ, आपको देखने का मन करता है। तो फिर ऐसे अंदर से और कॉन्फिडेंस आ गया कि कॉन्फिडेंस आया, हाँ, कि हाँ, अब कुछ करूँगी। तो ये भी करती हूँ, रील भी राइट। बनाती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है आपकी तारीफ़। जब कोई आपको बिल्कुल। तारीफ़ करता है तो फिर लगता है कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। तो शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी हुई थी 2008 में, हुँ, और मेरी शादी, मुझे लगता है कि मैं शादी के बाद ही मेरे में जो मेरा टैलेंट है वो बाहर निकला। क्योंकि था, लेकिन भाई और जैसे जिनको नहीं पसंद नहीं था कि पसंद है। मैं बाहर जाऊँ, मैं ये सब कुछ करूँ, हुँ, क्योंकि पैशन तो मेरे में बचपन से था, मैं हुँ, 5th से ये पैशन को लेकर चली हूँ। चलिए। लेकिन भाइयों ने मुझे रोक दिया था। लेकिन शादी के बाद हुँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा कि यार ये मतलब तुझ में टैलेंट है, टैलेंट है। तू कुछ कर सकती है। हुँ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे आगे लेके गए कि तू मैं फिर भी ये कहती थी कि नहीं, नहीं, मतलब हुँ, अच्छा नहीं लगेगा, लोग बोलेंगे। हुँ, लेकिन मुझे फैमिली इतनी अच्छी मिली है ना, कि हुँ, मैं भगवान से मैंने शायद कोई मोती दान किए थे कि जो मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। मेरे सास-ससुर और सबने मुझे इतना सपोर्ट किया हुँ, कि तू आगे बढ़, तू बहुत अच्छा कर सकती है अपनी लाइफ में। हुँ, तो मेरे हस्बैंड मतलब मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने मुझे पुश किया कि हुँ। चलो तू आगे चल बस। नहीं, रियली में हाँ, जब पार्टनर आपके अच्छे होते हैं ना जी, मतलब सपोर्टेड होते हैं, तो वाक़ई में आप किसी न किसी ऐसे मंच में मिलते हो, बिल्कुल। राइट? अच्छा एक खाटू श्याम वाली वीडियो आपकी बहुत वायरल हुई थी। जी। हाँ, उसके बारे में बताओगे कुछ? वो तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर चमत्कार ही हुआ। हुँ, मतलब मैं मैं ना सही बताऊँ तो
भगवान में ऐसे था कि हमारे घर में मंदिर भी नहीं था। आप मानोगे कि मंदिर ना होना सब, और कहाँ से मैं एकदम भक्ति की तरफ चली गई। मंदिर नहीं था, लेकिन हाँ मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, ना किसी के लिए कुछ ऐसे किया। बस ये था कि अंदर है, मतलब जिसके साथ अच्छा करना है, ये नहीं है कि भगवान को पूजूंगी ही तो ही सब कुछ मेरे साथ अच्छा होगा या कुछ है, लेकिन मैं किसी के साथ बुरा होते नहीं देख सकती, ना किसी को कुछ कोई भूखा है तो मैं उसको कुछ खाना खिला दूंगी, या ऐसा ऐसा मेरा रहता था। तो मंदिर भी नहीं था, तो क्या हुआ कि हमारे ऊपर देखो वो बात करूं तो इतना ज़्यादा कर्जा जैसे कहते हैं ना, पैसा हो गया था। और मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद रोने लग जाती थी, जैसे कि अभी थोड़ा हो गया मुझे। तो मैं रोती थी तो मेरी फ्रेंड थी बहुत अच्छी, बहुत मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो मुझे बोलती थी कि तू मतलब क्यों रोती है। मैंने कहा यार मेरे ऐसा हो गया, बहुत हमारी लाइफ बहुत चेंज, कोई में हमारा साथ नहीं देता, मतलब किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, कोई घर वाला नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदार तो किसी का है ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज ये चाहे वो मेरी ये वीडियोस देखें चाहे कुछ भी है, कोई रिश्तेदार नहीं है। तो उसके बाद से मैंने एक रील बनाई थी, वैसे ही मैं बहुत रो रही थी, बहुत इमोशनल थी इस चीज़ के लिए। तो मैंने वो 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाए, मैंने वो वीडियो बनाई और मुझे लगता है मैं दिल से वो रो रही थी। वो मैं इतना रोई ना, मेरी फ्रेंड ने बोला कि देखना कुछ अच्छा होगा, और मैं सच बताती हूँ लिटरली मैं अगले दिन से मेरी सारी वीडियो कोई मिलियन में जा रही थी, कोई ऐसे, मैं कहा ये हुआ कैसे, और मुझे प्रमोशन मिलनी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद से बाबा का हाथ ऐसे मेरे सिर पे लगा, और मैं जो वीडियो डालती, और मैं फिर खाटू श्याम तो मैं गई, और वहाँ पे भी मैंने जब ये रील बनाई थी मेरी गाड़ी मेरे, मैं उससे मेरी पहचान बनी, और इतनी ज़्यादा होगी उससे भी ज़्यादा मैं वायरल होने लगी फुल। हर जगह पे जहाँ जाती वो यही बात होती कि आप वही है ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा फिर सफर, ये ऐसा हो। तो वो आशीर्वाद मेरे सर पे ऐसा है ना कि आज भी मैं खाटू श्याम की जो भी रील डालती हूँ सब वायरल होती है। मैम जैसे आपकी बायो में मैंने देखा एक लाइन लिखी है बड़ी खूबसूरत, बिलीव इन कर्मा। इसका आपके जीवन से क्या रिश्ता है? बहुत रिश्ता है इसका, मतलब कि ये सवाल बहुत अच्छा किया आपने वैसे मेरे लिए। कि देखो कर्मा में मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि जो आपके कर्म है ना वो आपके साथ ज़रूर होते हैं। कि मैंने आज तक देखा है जिसने मेरे साथ बुरा किया ना, टचवुड वो वापस आया है। ये मैं मतलब ये लिख के दे सकती हूँ। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे केस, ये जैसे मुझे किसी ने ऐसे बोल दिया, या मुझे जब मैं सही भी थी तो वो पलट के उसको थोड़े टाइम बाद समय बाद मिलता है। और ये मैं वैसे भी कहना चाहूँगी कि अगर जो आपके साथ बुरा करता है या कुछ भी करता है वो पलट के आपको मिलेगा ही मिलेगा, थोड़े समय बाद, चाहे थोड़ा समय लग जाए लेकिन मिलेगा जरूर। बिल्कुल। तो जब आप इंस्टाग्राम में फेमस हो गई तो घर वालों का रिएक्शन क्या था आपके लिए? बहुत अच्छा, खुश थे कि इतने खुश थे कि इवन मेरे पापा जो हैं, मेरे ससुर जी बाहर जाते हैं ना, तो सब ये बोलते हैं कि अच्छा वो आपकी बहू, मुझे वायरल वो वाली वो है ना, आप वीडियो बनाते हो ना उनके साथ, बहुत अच्छी वीडियो बनाती है आपकी बहू। तो पापा मुझे आके बताते हैं कि भाई वो तो ये कह रहे थे, वो तो कह रहे थे कि आपका काम, जैसे पापा कोई काम भी करवाने जाते हैं ना तो वो सारे इनका पापा का काम ऐसे ही कर देते हैं कि आप अच्छा प्रीति तनेजा के ससुर जी हैं, चलो जी। तो इतने वैसे भी बहुत खुश रहते हैं कि मतलब तूने हमारा नाम मतलब ऊपर कर दिया, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब फेमस होना, बिल्कुल। 4 लोग या दुनिया के अगर लाखों लोग अगर आपको देख रहे हैं जी तो आप स्टार हो। बिल्कुल बिल्कुल। यही है कि आधे लोग क्या बोल रहे हैं मुझे वैसे फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि आपको जो पॉजिटिव बोल रहे हैं वो भी तो देखो। वो नहीं देखते लोग, नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव की तरफ जाती हूँ कि वो भी तो देखो कितना मुझे पसंद कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी लाइक आ रहे हैं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं कुछ ऐसा नहीं वल्गर नहीं कर रही, मैं अच्छा कर रही हूँ। मैंने कभी आज तक मेरी वीडियो आप उठाकर देख लोगे ना, शुरू से लेकर मैंने कभी कोई ऐसा वल्गर कपड़ा नहीं पहना ना, मैंने कुछ, मैं उसको नहीं कह रही कि गलत है ये सब, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ, मैं वैसे ही अपनी ऐसे ही आउटफिट में कभी सूट साड़ी अपना जीन्स, ये है कि अच्छे से टॉप वियर करके कि कुछ गलत दिखे ना, कि लोगों को मौका ना मिले। लोग तो बोलते ही हैं लेकिन लोगों को मौका नहीं दिया कि मैं आज, मुझे ये इस चीज़ की खुशी सबसे ज़्यादा है कि मैं ऐसे करके आ। हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? हस्बैंड तो वैसे ही खुश, क्योंकि हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, हालांकि मैं उनके बिना कुछ भी नहीं थी। कि इनका तो सबसे पहला सहयोग इनका ही है। और मुझे लगता है कि
मेरी जर्नी में सबसे सहयोग जो दिया ना वो इन्होंने दिया। आपके हस्बैंड? बिल्कुल बिल्कुल पूरा सपोर्ट। मैं तो डिमोटिवेट भी हो गई थी, कितनी बार मैंने अपना जो इंस्टाग्राम है ना बंद कर दिया था। हाँ। मतलब मैं आई ही नहीं उसमें कि मुझे ये करना ही नहीं है। रो पर क्यों मतलब डिमोटिवेट क्यों हो जाते हो आप? बाय द वे आप हाँ। सोशल मीडिया में आते हो, फिर डिमोटिवेट क्यों हो जाते हो? देखो मैं यहाँ तक अब जैसे अब मैं बोल्ड भी हूँ कि मैं बात कर भी देती हूँ, लेकिन अंदर से इमोशनल भी बहुत हूँ। हाँ। इतनी ज़्यादा इमोशनल हूँ कि मैं अकेले शायद बाथरूम में जाती रो लेती भगवान के आगे। जैसे अकेले में बात करना मुझे लगता है कि भगवान मेरी सुनता है, तो मैं अकेले में बात करके रो लेती थी कि यार मुझे ऐसा क्यों बोलते, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं फिर भी बोलते लोग। तो मुझे मेरे हस्बैंड आकर हमेशा ये बोलते थे कि तू क्यों ऐसे किस लिए सोचती है, किसके लिए सोचती है, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ तेरी फैमिली खड़ी है, फिर तुझे क्यों है। फिर मुझे लगता है कि हाँ यार मतलब मेरे हस्बैंड खड़े हैं तो मैं क्यों डर रही हूँ किसी से, क्यों रही हूँ मैं क्यों चैनल बंद कर रही हूँ। ये मुझे साथ दे रहे हैं, मेरा साथ इतने मतलब मेरा हस्बैंड दे रहा है, तो इससे बड़ी बात तो कोई है नहीं ना। कौन सी ऐसी बात होती है जिससे आप ट्रिगर हो जाते हैं? सबसे बड़ी बात जो होती है जब लोग ये बोलते हैं कि ये मुजरे वाली है, ये नचनिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ना ये मेरे में पैशन था, मतलब बचपन का पैशन। 5th क्लास से मैं ये कहने लगी थी कि मम्मी मैं कुछ बनूंगी, देखना मैं मेरी फ्रेंड्स भी मुझे ये बोलती थी कि तू टीवी पे आएगी, तू टीवी पे आएगी, हम तेरे को देखेंगे। उस टाइम तो ये सब कुछ नहीं था। तो थैंक यू। उस टाइम ये सब कुछ नहीं था, होता था कि कोई ये टिकटॉक भी नहीं थी, ना कोई इंस्टाग्राम था, ना कोई प्लेटफॉर्म ऐसा था। लेकिन मैं उनको बोलती, बस ये जरूर था, वो भी मेरे ऊपर बिलीव करती थी तू आएगी, तू सिंगिंग भी कर लेती है, तू डांसिंग भी, तू एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती है, तू आएगी। तो मैं उनको बोलती थी हाँ मैं आऊंगी। और आज भी मेरी फ्रेंड जब मुझे देखती है ना तो कहती प्रीति तूने कहा था ना, तो सच में दिख गई। तो सच में हमें दिखती है तो हमें इतनी खुशी होती है कि यार ऐसे दिखी है तुम्हारे को, और तेरी रील्स आती है हमारे सामने, बहुत खुशी होती है। तो मतलब ये लोगों का समझ नहीं आता। अब मतलब अगर कोई नाच रहा है तो अगला पर्सन मुजरे वाला। हाँ बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। मतलब इन लोग ये वो लोग होते हैं रियली में जो एक्चुअली में एक जो खुद कला कुछ का नहीं कर मतलब नहीं सकते। जानते। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, कला का बिल्कुल। मतलब नहीं जानते, और उनका ये टारगेट रहता है यार ये पर्सन कहीं सेलिब्रिटी ना बन जाए जी तो जी कुछ जी ना कुछ जी। बोल और के। हमारे जो देखो गंगानगर में एक बहुत छोटा सा शहर है, हम्म, मैं बताती हूँ कि किसी ने भी ये शुरुआत नहीं की थी, किसी एक मतलब सबसे पहली मैं थी, वो भी लेडीज। शादी के बाद मैंने ये शुरुआत की कि इतनी भीड़ में डांस करना कोई आसान बात नहीं होती। और वो मुझे लगता था, मुझे सिर्फ कैमरा दिखता था, मुझे कोई नहीं दिखता था, ये आस पास कौन है क्या है, मैं उसको देखकर ही अपना डांस करती थी। और मैंने शुरुआत की तो वो उनको ये लगा कि ये क्या कर रही है, लेकिन जब मैं बढ़ी तो देखो आज हजारों लोग वो कर रहे हैं हमारे मतलब गंगानगर में। तो वो सबसे बड़ी बात है। और लोगों फिर मैंने लोगों का छोड़ ही दिया कि लोग बोलते हैं, फिर अब देखो अब तो नॉर्मल ही हो गया, नॉर्मल हो ना, रील्स जैसे वायरल होने लगी है तो वैसे। आपके लिए फेम का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरा ये फेम का मतलब देखिए, मेरे लिए तो ये है कि पहले तो मैं अपने शौक पे करती थी कि पैशन था कि हाँ ये करना है, लेकिन अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है क्योंकि मेरे इतने फॉलोवर्स हैं। मैं कोई भी अगर जो प्रोडक्ट की ऐड करती हूँ, प्रमोशन करती हूँ ना, तो मुझे ये रहता है कि पहले मैं अपने आप पे यूज़ करती हूँ उसको, कि मैं कुछ गलत उनको ना दिखाऊं, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, कभी वो डिमोटिवेट ना हो कि ये क्या कर रही है, कि हम इसने हमारे को ये प्रोडक्ट दे दिया, ये तो गलत है, ये तो अच्छा नहीं है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मैं हर एक आप मानोगे मैं हर एक मैसेज को देखती हूँ कि कई मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं कि मैम ये प्रोडक्ट कैसा है, तो मैं उनको रिप्लाई भी देती हूँ कि ये अच्छा है। मेरा ये रहता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में बनती है। अब जिम्मेदारी हो गया। हाँ, जिम्मेदारी होगी, बिल्कुल। इस चीज़ से मतलब आपके इस काम से दुनिया आपको जानती है, बिल्कुल, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई है। जब लोग आपके बारे में जजमेंट पास करते हैं तो आप कैसे हैंडल करते हैं उन्हें? तो इसके लिए तो मेरे लिए एक मैं गाकर बताना चाहूँगी। बिल्कुल मैं ये गा लेती हूँ और मैं सबको सुना भी सकती हूँ कि ये चीज़ है, अब तुम बोलते रहो। अब तुम बोलते हाँ। रहो। राइट। तो ये है, सबने हंसता देखा, मेरे घाव नहीं
देखे, ऊंचाई दिखी सबको, मेरे पाँव नहीं देखे, मंजिल को पाने में कांटे चुभ जाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मुझे उस पर भरोसा है बस, क्योंकि मेरा जवाब देने बैठा वो बैठा है बस, मेरा बाप ऊपर बैठा है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं इसलिए कोई जवाब करते रहो, तुम बोलते रहो, ये है। मतलब बहुत तकलीफ झेली है आपने इस हाँ। जर्नी में, इस सफर में बहुत तकलीफें झेली हैं आपने, क्योंकि यूं ही आंसू आंखों से बाहर नहीं निकलते हैं ना। तो इसीलिए लोग बोल देते हैं इसमें भी कि ये नौटंकी करती है, ये ऐसे करती है, ये वैसे करती है, लेकिन मुझे पता है कि रोना ऐसा कभी नहीं आता। जिसने बहुत कुछ स्ट्रगल देखी हो ना, मतलब मुझे पता है वो, मैं 2000 के पीछे कैसे भागी हूँ, कैसे मैंने अपने बच्चों को छोड़कर मैं जाती थी और इतनी दूर सफर करती थी, मेरे पास कोई साधन नहीं था, अकेली पैदल जाना आना, रोड 4 बार मैं जाती थी जिम करने के लिए, 2000 के पीछे आना जाना, और उसके सिर्फ 2000 कमाती थी मैं, और छोड़ के जाना और इतना सब करना, मुझे पता है मैंने कैसे सरवाइव किया। और मेरे हस्बैंड देखो काम कर रहे थे, लेकिन नहीं, वो देखो उतने में हमारी कमाई नहीं उतनी हो पा रही थी, हमें कैसे हमने अपना घर का किराया देना, सब कुछ है वो मैं जानती हूँ ना। और लोगों का क्या है, लोग तो आपको सिर्फ बोल सकते हैं, घर का आपका चलाने वाला सिर्फ आप ही हो, आप ही चलाओगे वो मैंने सब कुछ देखा है। और लोग उसके लिए कह देते हैं कि रोती है, रोना वो टाइम याद आता है ना मुझे, टाइम याद आता है कि वो वक्त कैसा था, मैंने कैसे काटी है वो। वही कह रही हूँ कि कोई नहीं साथ देता, सिर्फ खुद को ही करना होता है, जो कुछ करना है आपने ही करना है। तो इसलिए हम दोनों मिलके हमने सोच लिया कि हम कुछ करके ही दिखाएंगे, और वो हमने करके दिखाया है। अब लोग बोलते रहे कि नौटंकी है या कुछ भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो। मतलब इतनी भीड़ को जोड़ना अपने पेज में, ये कोई आसान काम नहीं है। कुछ तो लोगों को दिखता होगा, लोग ऐसे ही फॉलो क्यों करेगा किसी को, कुछ तो दिखता होगा। बिल्कुल कुसुम, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ दिखता है तभी ना, कि क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ करनी आसान नहीं होती। मुझे पता है कि मैं तैयार होकर जाती हूँ, पहले मैं घर का काम करती हूँ, मैंने कभी आज तक एक भी मेड नहीं लगाई, चाहे मेरे बच्चे होने वाले थे तक, शुरू से लेकर। लोग ये कहेंगे क्यों आपके पास पैसे नहीं है, अभी भी ये बोल देते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे हैं अब, लेकिन मैं नहीं चाहती, बस मैं करना चाहती हूँ, मैं अपनी फिटनेस मेरी ऐसी रहे और मैं अपना काम भी करती रहूँ, मैं साथ में सब कुछ कर सकती हूँ, मैनेज कर सकती हूँ मैं। तो मैं अपना तैयार होकर जाना, मुझे रील बनाना, फिर आके प्रमोशंस, जो मेरी प्रमोशंस होती है उसके अलग आउटफिट पहनकर मुझे प्रमोशंस करना, ये सब कुछ मैनेज करना, अपने घर को मैनेज करना, अपने सास ससुर को ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है इन्होंने रोटी खाई नहीं खाई मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे उनको पूरा देखना है। क्योंकि देखो उन्होंने मुझे इतना मेरा लिए किया है, मैं अपनी सास के लिए, मुझे लगता है कि मेरी सास ने मुझे, ऐसा लगता है कि मुझे ही जन्म उन्होंने ही दिया, कि ये ऐसे कर्मों वाली मैं हूँ कि मुझे इतनी अच्छी सास ससुर मिले। वाकई में मेरी मम्मी से ज़्यादा मैं अपनी सास का करती हूँ। मुझे पहली बार ऐसे कॉम्प्लीमेंट उसके लिए मदर इन लॉ या फादर इन लॉ के लिए सुनते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है इस चीज को देख के। बहुत, और क्योंकि आज की डेट में ऐसे कॉम्प्लीमेंट देना बहुत मुश्किल हो गया, लोग नहीं कर पाते इतना, नहीं कर पाते। और आपके और यही बोलते हैं सब कि हमारी सास तो ऐसी नहीं है, हमारी सास तो ऐसी नहीं है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ भाई मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मुझे बैठ कर खाना खिलाती है, कि कभी नहीं कहा कि तू ये काम कर ले, बैठ जा, कोई बात नहीं, तू थक के आई होगी, हालांकि मेरे को क्या थकावट इतनी भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मम्मी मुझे बैठ के खिलाती है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि ऐसी सास कभी किसी को, सास ससुर नहीं मिलते, तो ये प्यार मिला है मुझे। 1 मिलियन फॉलोवर तक पहुंचना एक बड़ी अचीवमेंट है। इस सफर का सबसे मुश्किल मोमेंट कौन सा था आपके जीवन का? सबसे मुश्किल मोमेंट? ये बहुत, आपने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। ये सफ़र तो देखो, सारा जो जर्नी रही ना बहुत मुश्किल ही रही है, लेकिन उसमें एक टाइम आया था ऐसा, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें सॉन्ग ऐसा था, पंजाबी सॉन्ग था, और मैं एक रोड पे मैंने वो डांस किया था, उसमें थोड़ा स्टेप को लेकर उनको ये लगा कि ये बहुत वल्गर है, ये इतना ट्रोल किया गया, मुझे इतना ट्रोल किया गया
कि मैंने सोचा कि मैं अपना चैनल बंद मैंने कर दिया था। मैंने कहा बंद करो इसको ये, और मैंने कम से कम फिर इन्होंने मुझे बोला कि नहीं चैनल नहीं बंद करेंगे। फिर मैंने 10 दिन तक रील नहीं डाली थी, क्योंकि लोगों ने मेरे को इतना ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था कि ये ऐसे है, ये क्या कर रही है, देखना बहुत कुछ मीम्स बनने लगे, ऐसे गंदे गंदे से बनाने लगे लोग मेरी वीडियो लगा के, ये क्या कर रही है, ये ऐसे वैसे। तो उस वजह से वो कह रही हूँ कि हर एक मोमेंट वैसे तो मुश्किल था, ये सफ़र बहुत मुश्किल था, लेकिन ये मोमेंट जब आया था ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो ये पूरा सफ़र ही मुश्किल रहा है। ट्रोलिंग वाला? बिल्कुल। तो ट्रोलिंग वाले ये लोग होते कौन हैं? जो बाहर के लोग होते हैं या आप ही के आजू बाजू पड़ोस वाले होते हैं? आजू बाजू के तो होते ही होते हैं। ही, हाँ। वो आपको देखकर कोई खुश नहीं है, चाहे आप कुछ नहीं कहो कि आपके रिश्तेदार आपके खुश होते होंगे, नहीं 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 वो होते। नहीं देखते वो वीडियो। वो नहीं देखते, वो लाइक ही नहीं करते। राइट। आपके भाई बहन के अलावा शायद आपका कोई नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं आया, कोई आपको लाइक नहीं करता। अच्छा छुप छुप के जरूर देखेंगे, लेकिन आपको वैसे नहीं कहेंगे अच्छा हमने तो देखा ही नहीं, अच्छा मैं कभी पता नहीं, हमें तो कौन सी रील क्या कुछ नहीं पता उनको, लेकिन देखा सब होता है, लेकिन बोलते ऐसे। और ये बाहर के जो लोग होते हैं वो ये होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, वेले धेले, उनको यही होता है कि ये देखो इस पे कमेंट करो, ये ऐसे है, ये वैसे। दुकान उसी से चल रही है। हाँ बिल्कुल। और हमें कहेंगे कि ये सारा दिन रील बना, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम हमें ही देखते हो ना, हम तो अपना काम करके रील बनाते हैं ना, तुम क्या करते हो, मुझे तो ये बता दो। तो इसलिए वो बाहर के भी होते हैं और कुछ घर के भी होते हैं। ये है, मतलब वो फिर वो कर देते हैं। बिल्कुल। आपके अकॉर्डिंग एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है या क्रिएटिविटी ज़्यादा ज़रूरी है? मुझे लगता है बोथ दोनों ही। बिल्कुल। अगर आप अकेला क्रिएटिविटी करते रहो और आप टाइम पे कुछ भी रील ना पोस्ट करो या कुछ भी ना, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी क्रिएटिविटी का भी, मतलब है ना कि आप उसमें डाल रहे हो कुछ अच्छा नया कुछ ला रहे हो, लेकिन आप टाइम पे अपनी टाइम की वैल्यू नहीं, आप लगातार रील को मतलब पोस्ट नहीं कर रहे या कुछ है, तो दोनों का ज़रूरी है। अगर जो आप रील पोस्ट कर रहे हो क्रिएटिविटी नहीं ला रहे तो भी नहीं मज़ा आता ना। तो क्रिएटिविटी ज़रूरी है क्या? बिल्कुल। मतलब एक टाइम आने पर देखो क्रिएटिविटी भी ज़रूरी है। हाँ। है ना? तो क्रिएटिविटी मान लिया बाय द वे मैं मोटिवेशनल बात कर रही हूँ किसी से, तो मैं उसमें क्या ऐसा क्रिएटिविटी लाऊं? मोटिवेशन तो मोटिवेशन ही है ना, उसमें तो क्या क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है कि जैसे अब देखो कई ऐसे होता है, यूं वीडियो उठाते हैं सीधा पोस्ट कर दी, क्रिएटिविटी जैसे वीडियो बना रहे हैं कोई, जैसे आपने कोई वीडियो बनाई, आप मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं ना, तो उसको हम मिलाएंगे कि यार थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा हो तो हम ऐसे रील बनाएं तो शायद वो फिर भी उससे क्रिएटिविटी आ गई ना, है ना। आप बना वो ही रहे हो मोटिवेशन वीडियो, लेकिन क्रिएटिविटी लाए होगी अच्छा बैकग्राउंड के साथ, अच्छे कैमरे के साथ, तो यही क्रिएटिविटी होती है। अच्छा और उसके साथ आप अपने टाइम पे वीडियो पोस्ट करो, ये जरूरी होती है, प्रोफेशन में बदल जाता है। प्रीति जी एक चीज़ और पूछनी है आपसे, जैसे बहुत सारे लोग आपको देखते हैं और देखो आज की डेट में सबके अकाउंट बने हुए हैं, अपने अपने अकाउंट सबके बने हुए हैं, चाहे वो ठेली वाला है चाहे वो जूस वाला है, काम करने वाली दीदियां भी बिल्कुल एक दो शॉर्ट्स बना के फिर उन्होंने अपना काम को करना है। ये तो है। एक मुंबई की दीदी है, बड़ी फेमस हो रही है वो आजकल। अच्छा। वो खाना बनाती है, रोज अपना खाना दिखाती है कि ये आज का लंच था, ये आज का नाश्ता था, तो वो लोग आपको फॉलो करते हैं। वो सोचते हैं मतलब आपको देख के लगता है उन्हें कि यार हम भी बन जाएंगे, हम भी किसी दिन बन जाएंगे, क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं ना जो लोगों के दिल से कनेक्टेड हो जाते हैं। बिल्कुल। राइट। तो उनके लिए क्या कहना है कि कब पोस्ट डालनी चाहिए जिससे कि आपकी भी रील वायरल हो जाए और आपकी तरह वो भी अच्छा खासा इस चीज में करें? मेरा तो ये मानना है कि देखो ये नहीं, मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि आप ये टाइमिंग मैंने ज़्यादातर लोगों को सुना है कि कहेंगे 7 से लेकर 9 बजे तक रील डालो, शाम को आपने डालनी है 7 से 8 बजे तक, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। मैंने कभी उस सिस्टम पे गौर ही नहीं किया। तो मैं ये कहूँगी कि जैसे आपने डाली है ना, तो आप सुबह पोस्ट करो, एक इवनिंग में पोस्ट करो। अगर जो आप 2 रील्स पोस्ट कर रहे हो, अगर शुरुआत है ना आपकी, तो आप 2 रील्स पोस्ट करो। तो और 2 रील कैसे पोस्ट करना है? फर्स्ट एक साथ में या अलग अलग टाइमिंग पे? अलग अलग टाइमिंग, मतलब सुबह एक शाम को। अब ये नहीं है कि आपने
हाँ ये कर दो कि आप दोपहर में ही पोस्ट कर रहे हो, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सुबह और शाम आप उसमें कोई भी टाइमिंग ले सकते हो। ये नहीं है कि फिक्स टाइमिंग हो गई कि हाँ इतने बजे ही पोस्ट करना है तो इतने बजे। वो टाइम तब सेट आता है जब आप वायरल हो रहे हो, मतलब आपकी आप ऊपर जा रहे हो, आपको पता चल गया है कि फिर आपको खुद भी अपने आप समझ आ जाता है, ये हो जाता है। ओके, तो क्रिएटिविटी भी बहुत ज़रूरी है ना। जी। पेड प्रमोशन के दौरान आप कैसे डिसाइड करती हैं कि कौन सा ब्रांड आपके वैल्यूज से मैच करता है? देखो जैसा मेरा स्टाइल है कि मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, तो मुझे पता है कि मेरे ऊपर ये अच्छा लगेगा तो मैं इस ब्रांड के कपड़ों के लिए मतलब इसकी ऐड करूं। और जैसे मुझे मेकअप का शौक है तो मैं उस चीज़ को ही लेती हूँ जो मुझ पे शूट करेगा, तो ही मैं वो ऐड करती हूँ। मैं पकड़ती नहीं हूँ वैसी ऐड कि जो मुझे लगेगा कि ये यार मतलब इस चीज़ की ऐड करनी है ये तो मुझे मेरी ऑडियंस को पसंद नहीं, तो जो मेरी ऑडियंस को पसंद नहीं है, जो मुझे भी पसंद नहीं आ रही और मेरी ऑडियंस को क्या पसंद आएगी, फिर वो ये चीज़ है। तो मुझे पता है कि मुझे क्या लेना है कि जो मुझ पे सूट भी करे, मैं उसको यूज़ भी करती हूँ। इवन कोई भी क्रिएटर शायद नहीं यूज़ करता होगा, मैं पहले यूज़ करती हूँ अपनी। मतलब कोई क्रीम की ऐड आती है तो पहले मैं यूज़ करके देखती हूँ कि सही भी है या नहीं, ऐसा नहीं है तो मैंने यूज़ करती हूँ, फिर उसके बाद उसका रिव्यू देती हूँ, अपने पोस्ट करती हूँ, प्रमोशन करती हूँ उसकी। ऐसे किसी भी प्रोडक्ट के आपके पास हज़ारों आती है प्रमोशन कि इसके ब्रांड की है उसको, लेकिन मैं पहले यूज़ करूँगी फिर मैं बताऊँगी। और मेरा जो स्टाइल है मैं उस चीज़ को ही लूँगी। ओके, तो मतलब विदाउट जानकारी के आप किसी भी ब्रांड को प्रमोट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑडियंस के साथ खिलवाड़ी होता है कि वो कहेंगे कि, और मुझसे तो ज़्यादातर लोग पूछ ही लेते हैं कि मैम कैसा रहेगा, या ज़्यादा फिर मैं उनको रिव्यू देती हूँ नहीं बहुत अच्छा है, और पेज कैसा है। ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कि ये पेज ट्रस्टेड है या नहीं है, तो मैं उनको बता ही देती हूँ कि हाँ ट्रस्टेड है, आप ले सकते हो। जैसे डीएम आते हैं आपके लिए तो बहुत भर भर के डीएम आते हैं 1 मिलियन में। हमारे अभी पेज में बहुत कम फॉलोवर है, लेकिन डीएम भर भर के आते हैं। तो आप खुद जवाब देते हो या कोई मैनेजर आपने रखा? मैं खुद ही देती हूँ, खुद जवाब हाँ। देते। और ये इसका एक बेनिफिट भी है और एक इसका वो भी है कि लॉस पॉइंट भी है कि क्या है कि हम जैसे सबको पता है कि हम जवाब देते हैं, तो कुछ लोग ऐसे जानकर डीएम करते हैं कि हमें पेड प्रमोशन करवानी है ऐसे 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 करके, और मतलब बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। मेरे पास तो ऐसे कई आए जो घर तक आ गए, टाइम वेस्ट मतलब पूरा आपसे बात करी, सब कुछ किया, बात करने के बाद देखो हमारी टाइम की कितनी वैल्यू है कि हमें भी कहीं इधर उधर जाना है, अपनी प्रमोशन करनी है या कुछ है, तो उसके बाद आप आकर हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी मुझे वो लगती है कि आप कम से कम आप एक बार फोन पे बात करो, आपको अच्छा लगे, आपको हमने प्राइस बता दिया, सब कुछ बता दिया, हाँ ठीक है थोड़ा लेस वेस करना है तो हम वो भी कर देंगे या जो भी है ना। तो लेकिन फिर भी आप आते हो घर पे, हम उसका मतलब आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं कुछ है, उसके बाद वो कह देते हैं ठीक है बताएंगे। देखो वो मुझे सबसे ऐसा लगता है कि यार बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले हैं अपना, है ना। तो ये रहता है बहुत कि हाँ, बात करके सारी चीजों को ये रहता है कि खुद से जवाब देने पर भी ये गड़बड़ लास्ट में मना कर देते हैं तो इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये चीज होती है कि होना चाहिए, मुझे लगता है एक मैनेजर भी एक मैनेजर रखना चाहिए। और वो फिर मैनेजर ये होता है ना प्रोफेशनली बात करते हैं तो लोग लेस करने में थोड़ा सा घबराते हैं बिल्कुल। और फिर मुझे ये लगता है कि अगर जो ये भी होता है ना तो कुछ मैनेजर पता नहीं, वो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो बताते हैं नहीं बताते हैं, ये भी मुझे थोड़ा राइट, ये भी बड़ा पंगा है कि वो बताते हैं, वो अपने हिसाब से बात करेंगे, ठीक है अच्छा इतना तो नहीं हमें नहीं जचा, मतलब उन्होंने ना कर दिया, हम तो अपने तरीके से बात करेंगे नहीं सर हम कोई बात नहीं, आप कहते हो तो हम कर लेंगे। हमारा ये रहा है कि हमने जितनी प्रमोशन किया, अगर जो मेरे लोग कहते हैं ना कि देखो इतना करो, तो हमारा सबसे कम प्राइस है, हम सबसे कम प्राइस इसलिए लेते हैं कि मुझे लगता है कि आपकी वैल्यू, आपके जो फेस है ना वो वैल्यू होनी चाहिए, फेस वैल्यू बनाओ पहले हमेशा, तो वो फेस वैल्यू मैंने बनाई है। साड़ी पसंद है आपको या सूट? साड़ी और सूट दोनों अधिकतर साड़ी में बनाते हो वीडियोस या सूट में? तो मैं आपको बताती हूँ, जब मेरी शुरुआत हुई थी तब मैं गोविंदा स्टाइल में वीडियो बनाती थी, मतलब अपना शर्ट पहनी ऐसे रॉकिंग टाइप में अपना भीड़ में ऐसे बना ली। धीरे धीरे वो क्रिएटिविटी जैसे मैं लेके आई तो मैंने सूट, मुझे बहुत सारी प्रमोशंस आने लगी सूट की कि आपके सूट भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो लोग जैसे मैं मॉडलिंग करती थी तो सूट मुझे भेजने लगे, तो मैं सूट में भी बनाने लगी। फिर मुझे आ गई साड़ियाँ, मैं साड़ी कभी भी नहीं पहनी थी, इवन मुझे साड़ी के ये प्लेट्स होते हैं वो नहीं डाली होती, इनको बुलाती हूँ कहूँगी कि प्लेट्स
हाथ में पहनाओ, मुझे नहीं आती। तो अब मुझे काफी थोड़ी बहुत आ गई, नहीं तो मुझे बिल्कुल साड़ी का मैंने कभी आज तक ही साड़ी नहीं डाली थी। नहीं डाली। और अब मैं इतनी साड़ी डाल चुकी हूँ, मुझे याद भी नहीं। तो आप खुद पहनना आ जाता है या किसी और को? नहीं, साथ में तो मेरे हस्बैंड रहेंगे तो ही मैं कुछ कर पाऊंगी, नहीं तो नहीं कर पाऊंगी। अच्छा। वही कह रही, हर चीज में मुझे इनका साथ जरूरी है। तो आपकी वीडियो जो बनाते हैं वो भी यही हस्बैंड ही बनाते बनाते हैं? यही बनाते हैं। अच्छा, सर ही बनाते हैं आपकी बिल्कुल वीडियो? अच्छा, अच्छा। बिल्कुल। तो कभी इरिटेट नहीं होते? ये क्योंकि लड़कियों के बड़े नखरे होते हैं ना जब वीडियो बनाती है, नहीं यार ये ईयरिंग खराब लग रहा है, ये लिप सेट बेकार लग रहा है, तो ऐसे में इरिटेट नहीं होते हो? हमारे झगड़े मतलब मेन तो ये होता है कि ये बेचारे, मतलब मैं थोड़ी, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा वो जिद्दी टाइप में हूँ, है ना। हर चाहिए मैं, नहीं नहीं नहीं, करो 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 करो। ये है शांत। फिर भी मैं सोचती हूँ कि यार मैं इतना बोल गई और ये इतना सुन रहे हैं, ये ऐसे हैं। लेकिन हाँ, जब हमें प्रमोशन करने जाना होता है ना, तब हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई होती है कि ये बोल, ये कहेंगे कि ये स्क्रिप्ट नहीं, इसको बोल 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 बोल, ऐसे बोल ऐसे बोल। तो हमारी इतनी, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, फिर हमारे ऐसे वही बहस हो जाती है। बहस तो हो ये जाती कहती है। चुप रहे, चल मैं ही, ये बेचारे शांत हो जाते हैं शांत हो तब जाते कि हैं। मुझे करना। जब मतलब आपकी फाइट होती है हस्बैंड वाइफ में, तो फिर मनाता कौन है, आप मनाता या आपके हस्बैंड? यही मैं, मतलब यही मतलब आप नहीं मनाते हो? मनाती हूँ थोड़ी देर बाद। थोड़े नखरे तो होते हैं नखरे लड़कियों के तो ना, हैं। तो ऐसे थोड़े तो टाइम जब बीत जाता है तभी कि तो हाँ, फील भी होता है कि है हाँ ना, है कुछ तो है। मैं वो थोड़ी सी आप नहीं आ रहे, नहीं, जब मुझे लगता है ये आप नहीं आ रहे तो फिर मैं जाती हूँ। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल मान ही नहीं रहे हैं? एक बार हुआ था, तब मैंने कहा चलो मैं बिस्तरा लगा के नीचे ही होगा। फिर मैं थोड़ा सा मेरा हो गया था मतलब कि इनको लगे कि मैं रो रही रो रही हूँ। हूँ। बहुत देर तक करती रही। मैंने कहा यार नहीं आ रहे हैं, क्या बात हो गई, मतलब फिर? आ ही नहीं रही। फिर मैं और तेज हो गई, अब तो आ जाए, अब तो आ जाए। हाँ। फिर उसके बाद आखिर आ ही गए हाँ। थोड़ी, तब फिर वो मना लंबी है? रात हो गई थी कि यार, मतलब क्योंकि नींद भी नहीं आती। अच्छा, अगर आप रूठ जाओ, तो हाँ। वो कौन-सी चीज़ है जिससे आप फटाक से मान सकते हो? मान तो मैं बस ये, मुझे ये होता है कि ये मेरे को इतने प्यार से मनाते हैं ना, मैं सच में मान ही जाती हूँ इतना प्यार से। क्योंकि इनकी जो वॉइस है ना, मतलब इतने प्यार से, लाइट से, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात ही नहीं करते। और वो इतने प्यार से कि चल तेरे को घुमाने ले जाते हैं, क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है। तो मुझे ये खाना है, वो खाना है, मेरा रहता है कि मुझे तो ना। फिट हो आप, मतलब खाने का शौक होने के बावजूद भी फिट कैसे हो गए? कुसुम मैं इसलिए फिट हूँ हुँ। क्योंकि पता नहीं मेरी अंदर हाय ऐसे हाय! है कि खाया पिया। आपके मुँह से कुसुम इतना प्यारा। नहीं, फिर तो मैं कुसुम कुसुम बोलूंगी। हुँ। कुसुम, मुझे कुसुम जैसे ना वो एक कुसुम थी, एक सीरियल में भी आता हाँ, था ना हाँ। कुसुम कुसुम, है ना, हुँ, तो वो मुझे आदत है हुँ। ऐसे बोलने की। तो क्या है थे कि जैसे मुझे खाने का शौक है, तो लोग मुझे कहते हैं आप इतना खाते हो फिर भी आप पतले कैसे हो, हाँ, बिल्कुल फिट। है ना। ये हुँ, तो मुझे नहीं पता, मुझे क्या है कि मुझे लगता नहीं है या क्या है, मैं खाती खूब हूँ। और हुँ, मीठा तो मुझे इतना ज्यादा पसंद है, पहले नहीं पसंद था, लेकिन हुँ। इधर इनके घर पे आने के बाद मीठा बहुत पसंद होने लग गया, बहुत ज़्यादा। बहुत अब ज्यादा। बच्चे कितने हैं मैम आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। हुँ। कितने बड़े? एक 17 साल का है हुँ। और एक 70 8। ईयर का? जी, जी। क्या हो गया आजकल की लड़कियों को? हुँ, और फिर? एक 8 साल का है। एक 8 साल का। जी। अच्छा, तो तो दोनों स्कूल होती है उनकी? जी, जी, जी। तो कौन संभालते हैं जब आप इधर-उधर इसकी प्रमोशन के लिए दादी। जाते? उसकी दादी। इसकी दादी तो माँ से भी बढ़कर है उनके लिए। हुँ, मतलब इतना कोई नहीं करता जितना मेरी, मतलब वो कहते हैं कि मेरा नाम तो वो कम बुलाते हैं मुझे। हुँ, हमेशा आके जो 12-1 भी बज गए ना, अब बच्चों को भूख लगी है, जैसे उठ के, हुँ। तो दादी ये बना दो, तो दादी उठ के जाएगी, सोई हुई भी उठ के जाएगी उनके लिए। मुझे नहीं बोलते वो कभी भी, दादी। आपकी इस वीडियो को सुन के या इस पॉडकास्ट को सुन के काफ़ी सारी सासें बिल्कुल ऐसे ही अपने बहुओं को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है ना, हमारी कभी-कभी बुद्धि ना चलती नहीं है। नहीं। लेकिन जब भी हम किसी वीडियो को देखते हैं और किसी की स्टोरी सुन रहे होते हैं, तो वहीं से क्लिक हो जाती है। जी। किसी भी टाइम पे किसी का भी माइंड चेंज हो जाता है। जी। मान लिया कोई लेडीज़ हो जो करना चाहती हो ये इंस्टाग्राम या हाँ, हाँ। फेसबुक वगैरह, कोई मना कर रहा हो तो आपकी वीडियो से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल, उन्हें, बिल्कुल। है ना? मेरे को तो इतना सपोर्ट किया था हुँ, मेरी सास ने कि तू ऐसा कर, रेडी हो रही है ना, तू हुँ, रेडी हो जा, तू वीडियो बना ले। हुँ, मतलब कभी नहीं मना किया, मैं रोटी बना लेती हूँ, तू वीडियो बना ले। हुँ, और मेरी शुरुआत जब हुई है तो मैं अकेले इनके साथ वीडियो नहीं बनाती थी, मैं सिर्फ ऐसे रखा ऊपर कैमरा हुँ, और ऐसे करके वीडियो बनाती थी और डांस करती रहती थी अपनी मस्ती में। और मुझे कभी तब भी नहीं बोला जाता, तब तो मैं कोई फेमस नहीं थी, फेमस नहीं थे। मेरा ये था, शौक था। तो तब भी नहीं मेरी सास ने मुझे कभी बोला कि ये सोचे ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ भाई पैसा आ गया तो ये इनको थोड़ा लालच हो गया तो सास करती है या हुँ, कुछ है। उन्होंने मुझे वैसे ही कभी नहीं रोका,
इसका शौक है। शादी आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? हमारी शादी समझ लो लव विद अरेंज ऐसा ही बना, कुछ सिस्टम अलग ही है हमारी, जो हमारी स्टोरी है बिल्कुल बताओ ना अलग है। कुछ अपनी उसके बारे में, मैरिज के बारे में, कि कैसे हुआ ये रिश्ता? एक्चुअल में जैसे मैं डांस करती हूँ, आप सभी को पता है, तो मेरी जो फोटोज जैसे वीडियोस थी ना, वो डांस के जैसे ही दिखाई गई इनको कि चलो ये लड़की है देख लो। तो इन्होंने नहीं, मुझे पसंद नहीं है। हाँ, तो फिर उसके बाद मेरी दूसरी फोटो गई, कह रहे यार लड़की तो सुंदर है। तो उसके बाद जब मुझे देखने आए, हम दोनों की कन्वर्सेशन हुई, तो मेरे को लगा कि लड़का बहुत अच्छा है, मतलब बहुत, क्योंकि शांत थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, उनके बोली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, उनका बात करने का तरीका। और हम दोनों में तो ऐसी बात होने लगी जैसे हम एक दूसरे को जन्मों जन्मों से जानते हैं। लेकिन जो हमारे घर वाले थे उनको ये पसंद नहीं आए। हाँ हाँ, मतलब ऐसा तो मैंने ये जिद कर ली कि मुझे इसी लड़के से शादी करनी है। हाँ, तो अब करेंगे, घर वालों को पसंद नहीं है, वहां से ये बात हो रही है, दोनों साइड से ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है। वहां से इनको कोई कहता है नहीं लड़की पसंद नहीं है, लड़की अच्छी नहीं है, और हम दोनों को एक दूसरे हम पसंद करने लग गए थे कि हाँ एक बारी में, शुरुआत में जैसे ही हो ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये सब होने के बाद हमने एक बार फोन पे बात कर ली। जब तो इतना फोन का भी नहीं था, हमने चुपके से बात कर ली। मैंने कहा, ये कहते मुझे भी यहीं करनी है, मैंने कहा मुझे भी यहीं करनी है। तो ऐसे करते करते फिर शादी हुई। हाँ, स्टोरी हमें बड़ी गजब की होती है, अरेंज ही हो गई समझ लो। क्या आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर होना एक फुल टाइम प्रोफेशन बन गया है इंडिया में? अब बन गया, पहले नहीं था। पहले लोग अपने शौक के लिए ऐसे बनाते थे, रील बना ली, ठीक है, शौक है तो बना ली। लेकिन अब जो है ना, वो प्रोफेशन में बदल गया, भर भर के दे रहा है यूट्यूब पैसा। हाँ, कि सबको पता है कि इसमें पैसा भी है और अपना मतलब अपने कुछ बहुत कुछ बन भी सकते हैं, फेम भी है, सब कुछ है। और फिर मैम ऐसा होता है ना, हम किसी को 6 महीने पहले देख रहे हैं, तो मान लिया 200 के फॉलोवर में देख रहे हैं, और विदिन 1-1.5 साल के बाद 1 मिलियन पहुंच गया, गाड़ी आ गई, घोड़े आ गए। फिर दूसरा इंसान भी ये सोच रहा ना यार अब मैं स्टार्ट करूंगा। लोग इसी कारण से स्टार्ट नहीं करते थे पहले, तो शर्मा एक कुछ होता है, लोग शर्माते बहुत हैं, मतलब कि नहीं यार लोग क्या कहेंगे, सबसे पहला ये उनके अंदर क्वेश्चन आता है कि लोग क्या कहेंगे। तो लोगों की परवाह जो करेगा तो वो कभी कुछ नहीं बन सकता। मुझे लगता है कि लोगों को छोड़ दो, खुद बस करते खुद पे ध्यान दो, और अगर जो आप में है ना कुछ करने का तो आप करो। ये और मैं ये चाहती हूँ, आजकल तो देखो लेकिन लोग ये इसका गलत यूज भी कर रहे हैं। आपने देखा ही है, जैसे लड़कियां होती हैं, मतलब सब भी कुछ ही, मतलब उनका आप देख सकते हो कैसे कैसे वीडियोस बना रही हैं, कैसे कर रहे हैं सिर्फ फेम के लिए कि हाँ फेमस हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आप में थोड़ा सा कला है ना, तो आप उसको अच्छे से दिखाओ। ये है, जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा कि आजकल वीडियोस में आप बॉलीवुड से बहुत सारी ऐसी एक्टर्स हैं जो बहुत कम कपड़ों में कैमरे के सामने आती हैं, तो उनके लिए क्या कहना है आपका? क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, वो नॉर्मल लगने लग जाता है, देखो जैसे, क्योंकि वो नॉर्मल है, क्योंकि हम उसको उसी टाइप से देखते हैं ना, कि देखो अभी जैसे मैं अगर जो डाल लूं तो लोगों ने तो बवाल मचा लेना है। अभी तो हमने कुछ डाला ही नहीं है, अभी हम साड़ी में होते हैं तभी लोग बोलते हैं। और वो फिल्म इंडस्ट्री को उस टाइप से ही देखते हैं कि अब शॉर्ट भी पहनेंगे ना तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, उसको देखते ही उसी टाइप से कि हाँ ठीक है, ये एक एक्ट्रेस है ना। हमें बोलेंगे नॉर्मल ही है, ये तो ये क्या पहन रही है, तो वही है कि उसको देख लेंगे, हमें नहीं देख सकते, ये चीज है। आप अपने काम के साथ में कैसे बच्चों को टाइम दे पाते हैं? क्योंकि मैं बहुत फुर्ती वाली हूँ ना, सारा काम कर लेती हूँ। मतलब मेरे पास, लोग कहते हैं टाइम नहीं है, मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है। मैं इतना मैनेज करने के बाद भी अपने बच्चों को टाइम दे देती हूँ, उनको पढ़ा भी लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ। खाना बना लेते हैं बिल्कुल। मैं देखो इवन कपड़े तक भी लोग मशीन में धोते हैं ना, मैं हाथ से भी अपने इतने सारे कपड़े धोकर, अपनी सफाई करके, अपने बच्चों को भी देख के, साथ में रोटी सब्जी सबको खिला के, बर्तन वगैरह करके अपनी रील बनाती हूँ, प्रमोशन के लिए भी जाती हूँ, सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे में, मुझे लगता है, मेरी मम्मा बोलती थी तेरे में फुर्ती बहुत है, और वो फुर्ती मेरी आज भी, अगर मैं 5th से लेकर आज तक मेरी वैसी एनर्जी बनी हुई है। फेवरेट खाना क्या है आपका जो आपको पसंद है? चीज़ चिल्ली मुझे बहुत पसंद है। चीज़ चिल्ली? हाँ, मतलब मेरे कुकिंग अच्छी से मुझे। तो वो आप बनाते हो या आपके हस्बैंड? मैं ही बनाती हूँ। ये तो इनको तो गैस ही नहीं चलाना आता। ये तो कहेंगे कैसे गैस चलती, मैंने कहा अब सीख लो, कुछ तो सीख लो, कभी हम जाएं कहीं बाहर तो फिर आप कर सको ना वो।
तो और हस्बैंड का फेवरेट? इनका भी वही जो मुझे पसंद है वो सब इनको Chili? पसंद है। रियली? बिल्कुल। एक दोनों की सेम? हाँ सेम। तो जैसे बाहर जाते हो आप तो कई बार क्या होता है मैम, हम लोगों को ना ये गर्ल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई मेकअप कैसे करें। ये आप खुद करते हो या पार्लर से तैयार होते हैं? मैं वही वही तो सब ये मुझे बोलते हैं मुझे एक अच्छी टैलेंटेड वाइफ मिली है। हम्म। कम से कम पार्लर का खर्चा बचता हाँ। है, हर चीज में कभी ये नहीं बोलती। मैं इस चीज में कभी भी 1 रुपया भी इनका खर्च नहीं करवाती। पहले तो देखो मेरे को ये होता था, कपड़ों का मुझे बहुत शौक था, तो मैं इनको कभी कह देती थी कि मुझे, मैं क्रिएटिविटी भी कर लेती थी। जैसे एक कपड़ा है, मैं उसको मतलब कटिंग करके मुझे अलग से ड्रेसेस बनाना, वो मुझे सब आता था, मैं वो कर लेती थी। वहां से मैंने क्या कहते हैं मेकअप का भी खुद कर लिया। तो ये मुझे बहुत, इस चीज में ये मेरे लिए बहुत खुश रहते हैं कि हाँ यार मेरी वाइफ ना मल्टी बिल्कुल टैलेंटेड है। हाँ मल्टी टैलेंटेड है, मुझे कहीं कुछ पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि बहुत जब लोग इंस्टाग्राम को शुरू करते हैं तो वो सोचते हैं यार मेकअप अलग से डालना पड़ेगा या कहीं तैयार होने के लिए जाना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। फेमस आप अपने हाथों से भी मेकअप कर तैयार सकते हो, होके हो आजकल तो सकते बहुत हो। इजी हो गया ना। हाँ। जैसे आप इतने सब प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है, सब वो है। और मुझे वैसे ही शौक था, मुझे तो शौक था, एक शौक के हिसाब से सब हो जाता है, मैनेज हो जाता है। आपके लिए एक परफेक्ट रील क्या होती है? जिससे लोगों के फेस पे स्माइल आ जाए, वो आपके लिए एक परफेक्ट कि रील जो है। आपकी रील को आपकी दोबारा देखे। आपकी कोई ऐसी रील जो आपको आपकी बहुत बड़ी फेवरेट हो, जिसे आप 10 बार देख सकते हो? 10 बार ये ऐसी रील है वो खाटू श्याम की, खाटू श्याम की। बस। आपके दिल दिमाग में बस गए हैं खाटू श्याम बाबा। जिसने आपको सब कुछ सब दिया हो कुछ ना, दिया सबका है। आपका बाप हो वो, मतलब मेरे आगे पीछे वो ही रहते हैं, हर जगह मुझे वो दिखते हैं, तो फिर वो ही है। वही है। हाँ तो जाना चाहिए एक बार खाटू श्याम सबको। बिल्कुल जाना चाहिए। मैं कहती हूँ कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम श्याम हमारा, हमारा। वो बिल्कुल ये सच बात है। जो एक बार वहां चला गया ना काम पूरे हुए तो मुझे कह देना, अर्जी आप एक बार लगा के देखना। टाइम जरूर लगता है, वक्त जरूर लगता है। लोग कहते हैं कि यार मेरी ये अर्जी हमने तो लगाई थी, हम पूरी नहीं हुई। जैसे मैम आपने बताया अभी कि ट्रोलिंग, मतलब ट्रोलिंग से आप बहुत ज़्यादा गुजरी हो, तो ट्रोलिंग एक पर्टिकुलर पर्सन की नहीं होती। ट्रोलिंग उनके घर वालों की भी होती है, आपके साथ में आपके हस्बैंड की भी हो सकती है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपके हस्बैंड के लिए भी किसी ने ट्रोल किया हो या घर वालों को? इतना ज्यादा करते हैं इनको तो, बहुत ही ज्यादा। क्या करते हैं हस्बैंड आपके? ऐसा बोलते हैं कि कैमरा लेकर अपनी बीवी के पीछे घूमता है, बीवी की कमाई खाता है ये। और ये उनको नहीं पता कि कैमरामैन का कोई काम नहीं है। कैमरामैन का, मेरा तो सिर्फ फेस दिखता है ना, सारा काम ये करते हैं। कैमरामैन भी एक बिजनेसमैन ही होते हैं। मतलब एक तरह से वो अपना इतनी एडिटिंग में इतना टाइम वेस्ट करते हैं, और उसके बाद वो एडिट करना, स्क्रिप्ट लिखना, मेरी सारा कुछ वो करते हैं। स्क्रिप्ट भी लिखते हैं वो बिल्कुल मुझे लिख के देते हैं, कोई प्रमोशन हो सब कुछ वो मैनेज, मतलब मेरा सिर्फ फेस है, मैंने सिर्फ फेस दिखाना है, और बाकी सारा काम इनका है कि कैसे एंगल लेना है, क्या करना है, मुझे कैसी रील बनाना है। हर जगह पे वो मेरे साथ खड़े होते हैं, और मैं इनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। तो लोग कहते हैं कि ये ऐसे ये वजह। और मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं उनको नहीं पता, लेकिन उनको पता नहीं कि हमारा फाइनेंस का भी काम है। तो अब क्या एक एक को हम जा के बताएंगे, और वो इनको इतना ट्रोल करेंगे कि ऐसे बोलते हैं तो कि चलो इंस्टाग्राम में आने के बाद, फेमस होने के बाद तो चलो आपकी कमाई हुई, उससे पहले? हाँ उससे पहले कौन उससे करता पहले, था? मैं हाँ। करती थी क्या? मैं तो सिर्फ 2,000 रुपये लेके आती थी, बाकी सारा घर में, तब भी इतने मेंबर थे हमारे घर में, 6-7 जो मेंबर हैं वो ये अकेले करने वाले थे। बिल्कुल। हाँ तो फिर पता नहीं लोगों को कि ये क्यों लगता है, अगर हस्बैंड वाइफ, मतलब वाइफ अगर वो बना रही है ना, वीडियोस बना रही है, तो लोगों को पता नहीं क्या चिढ़ मचती है कि ये जो हस्बैंड है ये मतलब वो चाहते हैं कि हस्बैंड इनके साथ में रहे ही नहीं, हाँ बिल्कुल, उनको सपोर्ट करे ही नहीं। बिल्कुल अब बिल्कुल। आदमी करे तो करे क्या? करे है ना? तो ये रहता ही है। और हर काम को ना कैमरे में नहीं बताया जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ। अब जैसे आपने बताया अभी कि एडिटिंग वो करते हैं, पूरी एडिटिंग, मतलब इतनी एडवांस लेवल की ये करते हैं। और उसमें अगर जो मैं किसी कैमरामैन को भी बुलाऊं, वो मेरे पैसे नहीं लेगा। मैं सब कुछ ले, मतलब कि मुझे रील बनाने के लिए मैं 1-1 मिनट बाद कैमरामैन को बुलाऊंगी कि रील बना दे आज मेरा वहां पे। हर अगर जो मैं उनको, अगर जो इनको भी ना मैं अपने साथ रखती, ये कैमरामैन नहीं रखती, तो क्या लोग नहीं बोलते? बिल्कुल। तो भी ये बोलते
कि ये देखो अपने हस्बैंड को छोड़ के कैमरामैन के साथ इधर उधर जा रही है। तो लोगों का मुंह हम पकड़ ही नहीं सकते, लोग अपने आप हिसाब से कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है मेरे हस्बैंड ने जितना मेरा साथ दिया ना, अगर जो मेरे सपने पूरे किए ना, सबसे बड़ा हाथ इनका है। मेरे सपने दे ये जो मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरे करके दिखाए हैं कि वो तू कर, बस तू कर, तेरा मन है तू कर। कभी नहीं मुझे, मैंने थोड़ी, ये इन्होंने तो मुझे थोड़ी आगे कहा है कि तू कर ये चीज। मेरा था ये मन कि मुझे करना है, मुझे रील बनानी है। और सबसे बड़ी बात ये, आज आप गंगानगर से सीधे यहाँ पे पहुंची हो, बिल्कुल दिल्ली में। ये आपके हस्बैंड आपको लेकर आए। हर जगह पर ये मेरे साथ रहते हैं। तो मुझे इससे बड़ी बात, मेरी ढाल बन के मेरे साथ साथ चलते हैं। मैं किसी और के साथ थोड़ी जाती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ ही हूँ ना। अगर आज मैं किसी और के साथ जाती तो भी बोलना था लोगों ने। तो आज हस्बैंड के साथ तो क्या बुरी बात है। अगर जो एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ दे रही है कोई कमाई में भी, तो क्या गलत बात है? क्या हस्बैंड का ही फर्ज बनता है कि सब कुछ कमाने का, या कुछ है क्या लेडीज? और ये तो आपका इंस्टाग्राम तो आपका बिजनेस हो गया है। बिजनेस और ये बिजनेस एक इंसान पर्दे के पीछे संभाल रहा है और एक पर्दे पे आ रहा है। बिल्कुल। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हस्बैंड आपके फेस को दिखा रहे हैं और खुद सारा जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, जिम्मेवारी कर रहे हैं। तो वो ये ना कि ये बस लोगों का है। तो मुझे कई बार बड़ा दुख होता है, तो लेकिन फिर भी बस ये ऐसे हैं हस्बैंड, मजबूत है हस्बैंड की। ये कहते कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने को पता है ना कि हम सही कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं कर रहे। बस चलते रहे हम लोग। अपने हस्बैंड के लिए सॉन्ग, प्यारा सा कोई सॉन्ग। मेरे हस्बैंड का जो फेवरेट सॉन्ग है ना, मैं वही गाना चाहूंगी। आँखियाँ मिला के चुना, पावे ना जुदाई वे, देवे ना तने मैनू सारी खुदाई वे। अखियाँ मिला के तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। ओ जीवन साथी हम दिया और बातें हम, जीवन साथी हम दिया और बातें हम। तो एक शेर भी हो जाए, पंजाबी हो आप, तनेजा पंजाबी होते हैं मैम। जी जी हाँ, तो एक जबरदस्त शेर भी हो जाए, ताकि वो आप ही के हस्बैंड के लिए। सुंदर बहुत लग रहे हो, तो मैं आपके ऊपर एक, सच में मतलब आप बहुत सुंदर हो, तो मैं आपके लिए एक जो शेर बोलना चाहूंगी। कहंदे ने जिस कुड़ी नूं मुंडे कह देण सोना, जिस कुड़ी नूं मुंडे कह देण सोना, उस कुड़ी नूं काफी गुमान हुंदा है। शीशा वेखदी वेखदी ਉਹ थकदी नहीं, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸੋਹਣੀ, ਫਿਰ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਗੁਮਾਨ। हाय हाय वाह। ओके, थैंक यू सो मच इतने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। क्योंकि हम पूरे दिन पॉडकास्ट करते हैं, जी जी, लोगों की तारीफ करते हैं, और पहली बार आपने नहीं तारीफ करी होस्ट की। थैंक यू सो मच। तो आपका फेवरेट फिल्टर कौन सा है? फिल्टर के भी तो नाम होते हैं अलग अलग अलग। मैंने कभी ऐसा फिल्टर लगाते, वैसे तो आपको जरूरत ही नहीं है। हाँ, मैंने नहीं लगाया। और कभी कभी आ जाता है तो कोई लोग कहते हैं, जब भी मेरे से सेल्फी लेंगे तो फिल्टर लगा के आ जाते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ फिल्टर से हटा लो, मुझे सिंपल देखना चाहोगे तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं विदाउट फिल्टर के मैं कोई और भी खींचे ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। दाग धब्बे क्यों दिखाए हुए हम। लोग मुझे बल्कि बोल देते हैं कि फिल्टर, अगर जैसे मेरी वीडियोस में मुझे देखा है लोगों ने, तो मुझे बोलेंगे कि मतलब थोड़े हेल्दी हो, या जैसे मुझे रियल में देखते हैं तो वो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपने कि आप तो बहुत सुंदर हो। तो मुझे तो और ज़्यादा खुशी होती है कि यार लोग ना रील्स में ज़्यादातर लोगों को कहते हैं कि ये इसने फिल्टर लगाया होगा तो ये इसलिए सुंदर है, लेकिन लाइव में देखने पर वो कहेंगे ये तो बिल्कुल सुंदर नहीं है। लेकिन मुझे उल्टा मिलता है कि रील में मुझे कहेंगे इतनी सुंदर नहीं है, वह रियल में। मैं तो ये सोच रही थी रील में कि आप बहुत छोटे हो। अच्छा। हाँ, जब मैंने अभी देखा, हाँ रियली बहुत छोटे लग रहे हो आप। अच्छा। रील में। तो फेवरेट फिल्टर कोई नहीं है आपका? आप ऑटोमेटिक ही
फिल्टर होके आ रखी हो ना ऊपर से ही खुद ही फिल्टर हो। बस पर आपके जैसे लोगों के साथ में ना फोटो खिंचवाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, हाँ। क्योंकि एक तो आता है बड़ा खूबसूरत और मैं खिंचवाऊँ तो फिर दूसरा आता है बड़ा, उनके साथ में थोड़ा दिक्कत होती है। एक ब्रांड जिसके साथ कोलैब करना आपका सपना हो। देखो ब्रांड तो मुझे मतलब सभी अच्छे लगते हैं, मैं ये कहूँगी मुझे नहीं है ये नहीं, मैं स्पेशली पर्टिकुलर, लेकिन मेकअप के जो ब्रांड है जैसे लॉरियल हो गया, हुडा ब्यूटी होगी, है ना, ये सब के ब्रांड के साथ मैं काम करना चाहूँगी क्योंकि मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ब्रांड अगर ये पॉडकास्ट सुने तो जरूर मैम को इन्फॉर्म करे, क्योंकि बिल्कुल। इनसे बढ़िया प्रमोशन कोई कर नहीं सकता। ओह, राइट। नहीं मैं बढ़िया करके दूंगी, सही है, इन्होंने मेरी तारीफ कर दी है, वैसे मैं अच्छा ही करके दूंगी, मतलब और मेरा यही रहता है कि हर एक प्रमोशन ऐसे करूं कि लोग कहें कि वाकई में अच्छा किया। बिल्कुल। और जो लोग भी जैसे जिम वियर हो गए या शूज हो गए, साड़ियाँ हो गई, जिनके नए ब्रांड हैं अभी चल रहे और बहुत प्यारे प्यारे जो बैग हो गए, आपके हैंड बैग हो हाँ, और गए, वो है ना? मेरे को हालांकि पसंद ही नहीं है बैग, मैं आज तक बैग ही नहीं तो वो खरीदती। भी मैम के लिए प्रमोशन के लिए बोलिए, क्योंकि बहुत अच्छा साड़ी सूट तो मुझे बहुत सारे हाँ। सारे ही पसंद है कि जो मर्जी, मतलब सारा दिन मैं कपड़े पहनती रहूं, अलग अलग अलग, ये रहता है। प्रमोशन करने वाले की नीयत भी बड़ी साफ होनी चाहिए ना, हाँ। तो वो ब्रांड फिर बढ़िया हाँ चलता है। हाँ बिल्कुल, नियत साफ हो गया, अगर आप, ये नहीं है कि हमारा यही रहता है कि पेमेंट ले ली तो ये थोड़ी है कि काम कुछ भी करिए, बढ़िया सा काम बढ़िया करके सा देना, काम चाहे करके। हमने कम लिया है चाहे हमने ज्यादा लिया, हमें काम और बढ़िया आपके देते साथ में लोगों ब्रांड को एक बेनिफिट है, क्योंकि आपकी फैमिली चैनल है ना ये, मतलब जी। इंस्टाग्राम में आप लोग फैमिली मिलके काम कर रहे हैं। हैं। जी इट मीन्स कि आप बेस्टी दोगे लोगों को। जी, राइट। हमारी एक तरफ से हाँ, बेस्ट। बेस्टी दोगे आप लोगों को। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में होती तो किस एक्टर के अपोजिट काम करना पसंद करती? मुझे मतलब बाहुबली के जो प्रभास है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी बहुत गजब लगती है, मतलब देख ही जाऊँ मैं, मेरा ऐसा हो जाता है, तो उसको देखने के लिए मैंने कितनी बार फिल्म देखी होगी। हाँ, मतलब एक तो फिल्म वैसे ही बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने स्पेशली उनको देखा। बाहुबली के बाद तो बड़े फेमस हुए हो, है ना? ये बाहुबली वाली जी मूवी तो जी सबको पसंद आई थी। जी, अच्छे अब पर्दा हम में मेरा। रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं मैम। एक शब्द में आपने आंसर करना है और ये आपके एक शब्द में प्रीति तनेजा कौन है? दीवा। क्या? दीवा, कि जिसके मतलब जो अपने कॉन्फिडेंस और स्टाइल के साथ जिसे कहते हैं कि हाँ। उसमें दोनों है। ओके। अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं होती तो क्या कर रही होते? हाउसवाइफ, या मतलब कुछ कर तो रही होती। करते रहो, हाँ। हाँ, आपका जो कॉन्फिडेंस दोनों लगता चीजें है, कर रही थी, हाँ। हाउसवाइफ भी और वो ही है, मैं कुछ तो करती। आपका पसंदीदा यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर कौन है मैम? तहलका भाई, तहलका मतलब भाई। हाँ, और दीपिका, दोनों ही मतलब कपल बेस्ट। क्यों अच्छी लगते हैं? क्योंकि दीपिका ना, मुझे ऐसा लगता है कि सेम मेरा जैसा मेरा नेचर है वैसे ही वो है, मुंह पे जिसको है जवाब देना है दे देना है, और दिल की बिल्कुल साफ, साफ और है। वैसे ये है मेरे हस्बैंड भी उनकी तरह। ओके। वो कौन सी चीज है जिसके बिना आप रह नहीं सकती? मैं बोले नहीं रह सकती, बस मेरे को चुप मत कराओ, बस बोलते रहने दो। तो अच्छा, मतलब बोलना है, कुछ भी हाँ बोलना बोलना है, बस निकलता रहे मेरे, मैं चुप नहीं रहूंगी। है। जब आप खुश होती है तब कौन सा गाना सुनती हो? मैं खुश होती हूँ तो मैं खाटू श्याम का ही सुनती हूँ, मतलब कुछ भी, बाबा का कोई भी सॉन्ग चला दो कोई भी बस। सॉन्ग। हाँ, किस ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करना आपका सपना है? मेरा सपना वैसे तो देखो मेरे वही है कि बहुत है, लेकिन मेरा मेकअप, मैंने आपको जैसे बताया था कि मुझे मेकअप का बहुत पसंद है, तो मैं सोचती हूँ कि हुडा ब्यूटी, बॉबी ब्राउन जैसे इनके कॉस्मेटिक का, ये ब्रांड का मैं कोई भी प्रमोशन करना चाहती हूँ। चाय पसंद है, कॉफी? मुझे चाय। मेकअप या विदाउट मेकअप? मेकअप तो होना चाहिए, विदाउट मेकअप नहीं। हस्बैंड के साथ या सोलो ट्रिप? हस्बैंड के साथ, सोलो नहीं। आपके बारे में एक ऐसी बात जो लोग नहीं जानते? क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अच्छे खासा पत्थर को रुला देते हो आप। हाँ, हम मतलब मेरा जो प्रोफेशन रहा है वो बड़ा स्टिक वाला रहा है कि भाई मतलब हम रो नहीं सकते, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो सकते, और वो अच्छा। नेचर में आ गया। अच्छा। लेकिन जब आप बात कर रहे थे तो कब पता नहीं अचानक वो बस आंसू यही आ होता जाते है। हैं। आपकी पहली कमाई कितनी थी और किस काम से मिली थी आपको? मेरी मंथली जो कमाई थी ना वही 2,000 रुपये थी। हाँ, और मुझे जिम से मिली थी वो, मतलब मैं जिम ट्रेनर थी तो वहाँ से मिली थी मुझे। उससे मिली थी। हाँ, मंथली की कमाई मेरी 2,000 थी। अब तक की आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है?
मैंने 1 मिलियन का सफ़र जो ये तय किया, और इसी के साथ मैंने फेसबुक पे भी 1.9 मिलियन मेरे फॉलोअर्स हैं, तो मुझे सबसे बड़ा ये है कि मैंने ये पा लिया। ये बहुत पा लिया। बहुत बड़ी बात होती है अब मेरे तो आप मतलब उस गंगानगर साइड में तो आप फेमस लिए। बिल्कुल, पर्सनैलिटी मैं हैं। क्या गंगानगर क्या, मुझे पंजाब साइड में पंजाब भी सब साइड जानते में हैं, क्योंकि मैंने हर जगह की प्रमोशन कर लिया है, बठिंडा, पंजाब, सारा हर जगह पे। अगर एक दिन आप सलमान खान से मिले तो सबसे पहले क्या कहेंगी? सर मुझे मूवी में ले लो। मूवी में ले लो। ये मैम आप अच्छा, बाय द वे आप बाय द वे भगवान करे हाँ आपको बिग बॉस का ऑफर आए, क्योंकि 1 मिलियन तो आप भी क्रॉस कर रखे हैं। हाँ, तो बिग बॉस में जाना चाहोगे आप? बिल्कुल जाना चाहूंगी, मैं तो धज्जियां उड़ा दूंगी बिग बॉस में सारे कोई। सबकी मैं मतलब तो आग क्या लगा पंगा दूंगी। करोगे आप वहाँ पे? पंगा क्या, मैं किसी से घबराती नहीं, देखो सच्चाई पे तो मैं चलूंगी चलूंगी, साथ में मैं किसी से घबराती नहीं हूँ, मैं बोल्ड होके सबको जवाब देना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी मेरी ये बात है कि मैं काम पूरा जानती हूँ, और इससे वहाँ पे आपको पता है कि जिसको काम आते हैं वो उसके आगे पीछे लोग कहते हैं ये खाना बना दे, वो खाना बना दे, मैं अच्छे अच्छे पकवान और बना के दूंगी साथ में, और साथ में बोलने में तो मैं हूँ ही, मुझे तो किसी चीज़ से हर चीज़ में। बिग बॉस की अगर ये टीम इस वीडियो को सुने देखे तो जरूर वही प्रीति तनेजा जी को ऑफर करें, क्योंकि और उस वो जो सीजन चलेगा वो जबरदस्त कमाल का जी, होगा मैम। इन्फ्लुएंसर के बारे में एक गलतफहमी जो आप दूर करना चाहोगी? कि ये बहुत ज़्यादा मतलब इनमें एटीट्यूड बहुत है, बहुत होता है इनमें एटीट्यूड, और लेकिन हम में तो बिल्कुल भी नहीं है। हम नॉर्मल सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, तो वो बिल्कुल उनका जो नज़रिया शायद हमारे प्रति तो चेंज हो जाता है कि यार इनमें एटीट्यूड नहीं है। मतलब अच्छा, सबको ये लगता है कि भाई एटीट्यूड है जी, अगले पर्सन के, पर बिल्कुल लगता एटीट्यूड है, होता नहीं नहीं। होता। रील बनाते वक्त कोई मजेदार हादसा हुआ तो वो कौन सा था? बस कभी एडी गिर गई, कभी ये साड़ी खुल गई। हम्म। एक बार तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार यही होता है, डांस करते साड़ी करते खुल साड़ी खुल मतलब प्लेट्स, आपको मैंने बताया कि मुझे हाँ, साड़ी बांधनी नहीं आती, वो हाँ, एकदम से प्लेट्स खुल गई, तो मैंने कहा, फिर भी मैंने उसको कवर कर लिया ऐसे करके कि अब करो थोड़ा सा, मैं इधर आके आती हूँ, तो बस। ओके। वो कौन सा कोलैब है जो आप कभी नहीं भूल सकती? एप्पल आईफोन की जो मैंने ऐड की थी। अपने हम्म। तो वायरल गई, हाँ, वायरल भी की, लोगों को पसंद भी आई। पसंद भी आई। अच्छा, वो कभी नहीं भूल पाएंगी नहीं, आप। ओके। सुबह उठते ही आपकी दिनचर्या 3 शब्दों में। एनर्जी के साथ। एनर्जी के साथ। बिल्कुल। वेरी गुड। जिंदगी में आपके सबसे ज्यादा आपसे सबसे ज्यादा कौन इंस्पायर हुआ है? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं हम्म, जो इंस्पायर एक। हुए हैं। एक तो मैं किसका पर्टिकुलर नाम लूँगी, मेरी सिस्टर, हम्म, मेरी मासी की लड़की, जो जिसने मुझे देखा और वो अब खुद वो चीज़ कर रही है अपना, और मतलब जिंदगी में एक ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हो? मेरे पापा से, मेरे फादर से, पता। है ना। तो क्योंकि वो एनर्जेटिक हैं, वो अभी भी इतने कि अभी भी इतनी एज में भी वो बहुत एनर्जी से सारे काम कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उनसे इंस्पायर होंगी, और मैं भी वैसा ही बनना चाहती हूँ बिल्कुल, कि और कितनी भी एज हो जाए बस काम करते रहना है काम एकदम करते रहना। फुर्ती से। याद आती है पापा की? बहुत, मतलब पापा को हमेशा, पापा तो दिमाग में ही रहते हैं हमेशा, कि पापा से मिलने हम चले जाते हैं घर में, या जब भी आए कि चलो पापा से मिल के आते हैं थोड़े दिनों बाद, थोड़े दिनों बाद। वो कौन सा शख्स है जिससे आप अपनी हर बात शेयर करते हैं? मेरे हस्बैंड, और सेकंड जिससे मैं सारे सीक्रेट शेयर करती थी वो मेरी फ्रेंड नंदिनी। तो नंदिनी, मैं ये कहना चाहूँगी तो जल्दी जल्दी आके मुझसे मिल जा, मतलब मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, तो शादी करके चली तो गई, तो मैं अपनी सीक्रेट किससे शेयर करूँ जल्दी जल्दी, फ़ोन पे वो बातें नहीं होती जो अपने मिल के करते हैं। तो कहाँ आए नंदिनी मिलने के लिए? मुझसे मेरे घर पे। गंगानगर में? जी, अच्छा, तो अभी वो कभी आए दिल्ली हैं? में है। दिल्ली में? जी। अपने 1 मिलियन फॉलोवर्स को एक लाइन में क्या संदेश देना चाहोगी आप? देखिए, वो मेरे फॉलोवर्स नहीं है, वो मेरी फैमिली बन चुकी है, तो मैं उनको कहूँगी थैंक यू सो मच, जो आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, मतलब यही कह सकती हूँ ये मेरी फैमिली को। अब कोई आपसे आके मिलना चाहे तो उनके वो कैसे कभी भी मिले? मिल सकता है, मुझे डीएम कर दें, मैं कभी भी मिल जाऊँगी उनसे, ऐसा मेरा ये नहीं रहता है कि मैं उनको एक टाइम पीरियड दूँ, मतलब कभी भी। किसी भी जैसे आप इन्फ्लुएंसर हो, जी। कई बार क्या होता है कई लोग अपने बहुत छोटे-छोटे प्रोग्राम करते हैं और उनमें बुलाना चाहते हैं किसी को, तो ऐसे में आपको कर सकते हैं?
जी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारा शेड्यूल पहले से Approach. सेट होता है कि जैसे कि अभी हमने यहाँ जाना है, अभी हमने यहाँ जाना है, तो ये मान चीज़ लिया रह हमारा जाती एक है। एनजीओ है। लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि हम नहीं आएंगे या कुछ, हमारा कभी ऐसा नहीं होता कि हम नहीं, हम जाते हैं। बहुत बार ऐसे लोग हमें बुलाते हैं तो हम जाते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई वो नहीं सब है। जाते हैं। पर देखो भाई, ये इन्फ्लुएंसर हैं और रोजी रोटी सब इन्हीं चीज़ों हाँ। से हैं, तो जब ये अपना समय लगा के जाते हैं तो ज़रूर उनके समय की हमेशा कीमत होनी चाहिए, है जी ना? जी, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ यार, कोई भी व्यक्ति अगर किसी का कोई टाइम प्रोफेशन है निकाल, ना हाँ आपका, तो उसकी कीमत उसे दो, है ना? तो बिल्कुल। अगर आप सारी चीज़ों को वो कर सकते हो, तो ज़रूर उन्हें बुलाएँ। जैसे छोटे-छोटे एनजीओ वो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, या कई सारी महिलाएँ बहुत आते हैं, हैं। वो प्रोग्राम करती हैं, तो ज़रूर मैडम को अप्रोच करें और मैम ज़रूर आएँगी, क्योंकि जब मैंने भी अप्रोच किया था तो मैम जल्दी से मान गई थी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। प्यार या शोहरत, एक चुनना हो तो क्या चुनेंगे आप? प्यार। इस वाक्य को पूरा करें। प्रीति तनेजा सिर्फ एक नाम नहीं, वो ब्रांड है, है ब्रांड। ब्रांड। तो बहुत सारे रैपिड फायर खत्म हो चुके हैं और प्रीति तनेजा एक नाम नहीं है, वो एक ब्रांड बन चुकी है और ब्रांड है। और आपकी यूट्यूब फैमिली या इंस्टाग्राम फैमिली के लिए सबसे प्यारी इन्फ्लुएंसर। अच्छा मैम, आपकी एक रील बनाई थी आपने पहाड़ी गाने में। पहाड़ी मुझे बहुत पसंद है, सच में बता रही हूँ। सच्ची? मैं काफ़ी सारे सॉन्ग सुनती रहती हूँ, और जो ये वाला पहाड़ी सॉन्ग था ना, हाँ। ठुमक ठुमक जब हिट है तो पहाड़िया जिमा, छम चम छमा चमा चमन नना मन बजरी तेरी नना, कुटिया ताल गनने घुंघरू नना, चुनरी बजाना, क्या है? चुनरी तेरी, तेरी। चुनरी तेरी चुनरी गुलाबी शरारा। मतलब मस्त सॉन्ग है। मुझे देखो ऐसे प्रॉपर नहीं आता, लेकिन मैं जब भी सुनती हूँ ना, मैं इस पे डांस करने से हटती नहीं हूँ। मतलब ये थैंक रील यू, तो मैंने ऐसे बना बना के छोड़ दी मैंने थैंक बहुत। यू सो मच। उत्तराखंड के जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे तो मैम को ज़रूर फॉलो करें। जिन्होंने अभी नहीं किया होगा, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो उत्तराखंड से भी आपके जी फॉलोवर है, हैं, बहुत है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया फॉलो वो भी जाके फॉलो करें मैम को। बहुत प्यारा गाना गाया आपने। तो थैंक यू सो मच तनेजा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे भी मतलब बहुत। हाँ, ये कन्वर्सेशन में, और आप इतने प्यारे से हो बैठ के देखने, मतलब मैं ये सोच रही हूँ इनसे सवाल पूछूं या ना पूछूं। नहीं नहीं, आप हाँ, भी बहुत प्यारे हो, इसलिए तो मैं आपके सवालों का जवाब दे सकी। मतलब ना, आपने इतना कंफर्टेबल मुझे फील कराया कि मुझे मतलब मज़ा आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी फैमिली मेम्बर है, कोई मुझसे सवाल कर रहा है। द कुसुम राणा शो कैसा लगा आपको? बहुत बेस्ट। तो आप भी अगर अपनी जर्नी को शेयर करना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो ज़रूर द कुसुम राणा शो का हिस्सा बने। और मुझे तो अच्छा लगा। अभी तक यूट्यूब में ही देखते रहते थे आपकी वीडियोस को, लेकिन आज फेस टू फेस भी देखा। और आपकी ये पूरी जर्नी, पहला एपिसोड, पहला पॉडकास्ट है जी आपका। मेरा पहला है। हाँ जी, तो ये पहला पॉडकास्ट है इनका, और आप ज़रूर देखिए इनका पूरी जर्नी को। और इसको देखने के लिए द कुसुम राणा शो के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड आप कोई मैसेज ऑडियंस को देना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये पॉडकास्ट आप ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मेरी सारी जर्नी है। जो जो बातें आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जो जो बातें मैं बताना चाहती हूँ, वो सारी बातें इसके अंदर हैं। तो ये पॉडकास्ट प्लीज़ मिस मत करना, और ये शो बहुत बेस्ट होने जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।